हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़। आज हम दूसरे वीडियो लेकर आए हैं, उसका पार्ट 1 रहेगा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बारे में हम 4-5 ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक वर्ल्ड बैंक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी नेशन के साथ, क्योंकि ये जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बात करते हैं इस वर्ल्ड बैंक का। जो अब देख रहे हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं। अब इस पे हम एक एक पॉइंट्स को डील करेंगे, बहुत अच्छे तरह से इसको जानने की प्रयास करेंगे कि हाँ वर्ल्ड बैंक क्या है, विश्व बैंक क्या है। सबसे पहले जानेंगे वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह है कि किसी भी राष्ट्र को, इसके जितने भी मेंबर होंगे, हम आगे चलेंगे उस पर हम बात करेंगे कितने मेंबर्स, इनके क्या क्या सबऑर्डिनेट्स हैं, उस पर बात करेंगे। ये जो गरीब देश है, ये फिर जिसकी लोन्स की ज़रूरत है, उसे कर्ज की ज़रूरत है जिस बैंक को, ये उसको फंडिंग करती है। फंडिंग करते हैं, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट लेती है। बात करते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हाँ एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया और प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम कौन थे। तब बात करते हैं हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1944, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापक इसके कौन थे? फाउंडर, जिसके मतलब कहें कि ये ऐसा दो इंसान हैं जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की नींव रखी है स्टार्टिंग की। जॉन मैर्डन केन्स ने इसकी स्थापना की और साथ में उनका साथ दे रहे थे हैरी डार्कस्टर वाइट ने। दोनों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की, एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि ये उस समय प्रेसिडेंट थे कौन। प्रेसिडेंट उस टाइम थे एग्यू मेयर थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके रहे, इस वर्ल्ड बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे एग्यू मेयर रहे। अब बात की जाए, इतना जब स्थापना हो गई थी, इसकी हेडक्वार्टर मुख्यालय तो जरूरत है ना, तो मुख्यालय इसकी यूनाइटेड नेशंस में वाशिंगटन डीसी में है और अभी भी फिलहाल वहां पर ये इसका क्वार्टर चल रहा है। अब बात करते हैं कि एट प्रेजेंट पे अब हम बात करते हैं, उसके बाद इसकी मोटिव्स भी जाएंगे। पहले इसकी, अब ये 2 पॉइंट्स के बाद हम सीधा ये थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो इसकी मिशन क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस इसका ये है कि टू रिड्यूस पॉवर्टी इसकी जो उद्देश्य यही है कि जो विश्व में कहीं कितने राष्ट्र ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनका वो उसकी जो रेट है ना, पॉवर्टी रेट जो है, उसको कम करने के लिए इसका एक पर्पस रहा। दूसरा पर्पस रहा टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। सतत विकास के माध्यम से इसका लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कोई रह रहा है, वो ऐसा कोई रह रहा है जिसके पास फटे कपड़े हैं, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, उसके स्टैंडर्ड में प्रमोट करना इनका मेन उद्देश्य रहा, मोटिव। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट कौन है, कब से हैं, उनकी रैंकिंग कितनी आती है। तो एट प्रेजेंट में देखा जाए, वर्तमान समय में इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मल्पास है, ठीक है, डेविड मल्पास। और इनकी रैंकिंग आती है 14th, यानी 14th रैंकिंग पे ये हैं। इसके बाद 15th होगा, 16th होगा, सोन इस तरह से चलता रहेगा। और ये कब से कार्यरत हैं, कब से इस पोस्ट पे हैं, कब से इस प्रेसिडेंट का कमान संभाल रहे हैं, 2019 से अभी तक हैं ये। 1 2 3 4 पॉइंट्स हम कर लिए और इसका एक जो इंट्रो दे दिए कि हाँ वर्ल्ड बैंक है क्या। अब मैं बता दूं, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आरआरबी, एनटीपीसी, CHSL का एग्जाम हो गया, उसमें भी पूछे गए होंगे। अब और आने वाले एग्जाम में जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी पूछा जा सकता है आपसे, CGL में पूछा जा सकता है, इस तरह के और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर देखा जाए यूपीएससी पीसीएस के लिए ये एक IR का पोर्शन है, जो GS पेपर 2 का है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी के साथ इसको लोग पढ़ते हैं।
उसका भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हाँ वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया का क्या रिलेशन रहा। वही हम फिफ्थ नंबर पॉइंट पे देखते हैं कि इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है। वर्ल्ड बैंक ये बैंक है, जैसे सभी हमारे देश में सब जो सबसे सुपीरियर बैंक है, जिसको बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है, वो है आरबीआई। वो सिर्फ इंडिया को कंट्रोल करती है। अब कंट्री को भी कंट्रोल करने की कोई बैंक की जरूरत हो, वो वर्ल्ड बैंक करती है। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा बोरो ले चुकी है, मतलब कर्ज ले चुकी है वर्ल्ड बैंक से। उन्होंने 10 साल में 6 बार वर्ल्ड बैंक से लोन ले चुकी है। सबसे ज्यादा कर्जदार देखा जाए देश तो इंडिया है, सबसे ज्यादा वो कर्ज ले चुकी है। पिछले 10 सालों में 6 बार लोन ले चुकी है। अब बात करें इसकी मेंबर्स की। इसका मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, 2020 में एक मेंबर ऐड हुआ तो जाके 190 पड़ा, उससे पहले 189 थी। अब इसके दो सब ऑर्डिनेट से, पहला IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए 189, लेकिन +1 अगर कर दिया जाए तो IMF में वो हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। एक जो एंड्रॉइड कंट्री है, एक कंट्री बोलिए या फिर उसके नए मेंबर्स ऐड हो गए हैं। तो अभी प्रेजेंट 190 मेंबर्स हैं इसके। मेंबर्स बोलिए, कंट्री बोलिए। और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के अभी मेंबर्स 173 हैं। इस तरह से वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं, क्या सब ऑर्डिनेट्स है, वो सब ऑर्डिनेट्स के 2 पार्ट है, 2 पार्ट में मेंबर्स को बताया गया। अब ये एक छोटी सी समरी बताया, बोला जाए तो एक समरी हम वर्ल्ड बैंक पे आपको दिए। अब हम मुझे बताइए कि इसमें क्या पॉइंट्स हमसे छूट गए हैं, और उस पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि एक शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर मैंने एक छोटी सी ग्लैंस लाई है इस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अब हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे सफलता पाते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।